आप लोगों का, कहते हैं सर्च इंजन क्या है? कहते हैं अ सर्च इंजन इन अ वेबसाइट यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। एक वेबसाइट है जो आपको इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करने की हेल्प देगी। ये मैंने गूगल क्रोम खोला है, ठीक है। अब गूगल क्रोम पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो बेसिकली वो क्या करता है, मुझे एक पेज खोल देता है, एक न्यू आपकी लिंक्स खोल देगा, ठीक है। जब मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करती हूँ तो पहली चीज मेरे पास सामने ये आती है। गूगल क्रोम क्या था, ये जो हमारे पास ये है, ये चीजें मिक्स नहीं करनी, ठीक है। ये गूगल क्रोम और ये माइक्रोसॉफ्ट एज, ये बेसिकली एक आपकी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प करते हैं फॉर द सर्चिंग पर्पस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था। ये क्या है, एप्लीकेशन आपके सॉफ्टवेयर हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम। अब इनमें से अगर मैं किसी को ओपन कर रही हूँ तो बेसिकली ओपन करने के बाद मेरे पास फर्स्ट चीज ये आती है। अब कहते हैं कि सर्च इंजन क्या है, कहते हैं ये क्या, सर्च इंजन इन अ वेबसाइट यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। एक ऐसी वेबसाइट जो आपको हेल्प करेगी कि आप क्या कर सको, बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन सर्च कर सको। अब सर्च इंजन क्या है, एक चीज है ये गूगल। गूगल ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो सब लोग, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सर्च गूगल और टाइप अ यूआरएल, ठीक है। दो काम कर सकते हैं आप, गूगल पे सर्च कर सकते हो या सिंपल यूआरएल टाइप करो। यूआरएल क्या था, उस पेज की लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस एक स्पेसिफिक पेज का जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी। अब उन दोनों ने इस दोनों में से आप क्या कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। एक हो गया गूगल, दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे याहू, ठीक है। याहू की हमने बात की थी, ठीक है। अब याहू क्या था, yahoo.com पे जाओ, वो गूगल की तरह आपको क्या करता है, सर्च की फीजिबिलिटी देता है। आप वहां पे भी क्या कर सकते हो, इजीली चीज को सर्च कर सकते हो। या लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वाई वी नीड ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैंने उसे कह दिया ये सर्च करे, उस समय क्या किया, उससे रेलिवेंट लिंक्स निकाल के दे दिए, ठीक है। रेलिवेंट क्या थे, उसने कहा, और क्या, अगर जैसे आपने कहा व्हाई वी नीड ओएस, पीपल ये भी कहते हैं व्हाई वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। उसने मुझे रेलिवेंट सर्चेस भी बता दी है, साथ में उसने मुझे उस लिंक से या मेरी सर्च कीवर्ड से रेलिवेंट चीजें खोल के भी दे दी हैं कि why does a computer need an operating system, what is an operating system, why an OS is needed, ठीक है। इस तरह के कितने लिंक्स खोल दिए हैं, बेशुमार खोल दिए हैं, ठीक है। काफी सारे लिंक खोल दिए। गूगल भी सेम यही करेगा। अगर मैं इसे लिखती हूँ why we need an OS, ठीक है, अगर मैं इसे ये लिख के सर्च करती हूँ तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, मुझे रिजल्ट खोल के दे रहा है। एक चीज आपकी एक वेबसाइट जो आपको सर्चिंग में हेल्प दे रही है, ठीक है, हम उसे क्या कह रहे हैं, सर्च इंजन। ऐसी वेबसाइट जो आपको सर्चिंग में इंफॉर्मेशन की हेल्प दे रही है। दूसरा काम, इन केस अगर आपके पास ये वेबसाइट ना हो तो आपको क्या करना पड़ता, फर्स्ट कर लेते हैं, मैंने यहाँ से कोई लिंक खोला पेज, ठीक है, ये मेरी इंफॉर्मेशन के रेलिवेंट था, ठीक है। अब वो मैं यहाँ से अगर पेज खोलती हूँ तो ये बेसिकली ये क्या आ रहा है, इसका ये यूआरएल आ रहा है ना, जो मैंने ब्लू करके सिलेक्ट कर दिया ऊपर टॉप पे। अब ये यूआरएल मुझे क्या कहता है, या तो मैं इस यूआरएल को याद कर लूं, ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, गूगल के थ्रू इस चीज को सर्च कर लूं। अब दोनों ऑप्शन में से मैं देखूं तो मेरे लिए यूआरएल याद रखना मुश्किल है, ठीक है। इतना लंबा जो मैं एक पेज का एड्रेस याद रखूंगी और हर पेज पे जाके वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने ये बुक, ये पेज था, ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं, मैं रिसोर्स वाले पे स्विच करती हूँ, इवन उसी की आपकी क्या एक डिफरेंट टैब्स पे चल जाती है, इंडस्ट्री पे चलती है, ठीक है। उसे मैंने क्या कुछ भी सर्च करें, ठीक है। अब जैसे मैंने उससे पेज स्विच किया है, उसी के दिए हुए मेन्यू से मेरा यूआरएल चेंज हो गया, ठीक है। और अभी इतना डिफिकल्ट सा है कि आपके लिए याद करना आसान नहीं। तो वो कहता है एक तो तरीका ये है, हमारा पॉइंट नंबर 2 लिखा है, कहते हैं दे आर यूजफुल बिकॉज अदरवाइज यू वुड हैव टू नो द एड्रेस ऑफ द साइट यू आर गोइंग टू और कीप गोइंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर नेक्स्ट टिल यू फाइंड इट विद वुड बी द प्रीटी लॉन्ग टाइम। कहते हैं एक तो ये है कि आप यूआरएल याद रख लो, दूसरा ये है कि अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख के सर्च किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसने मुझे रेलिवेंट सर्चेज निकाल के दे दिए हैं, ठीक है। अब इन रेलिवेंट सर्चेज में क्या होगा, मैं सारे पेजेस पढ़ूंगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, आप और पेजेस पे भी जा सकते हो, ठीक है, जितना पढ़ना चाहो। उससे रेलिवेंट मैंने क्या किया, एक पेज पे क्लिक किया। अब मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन उसने क्या की है, खोल के दे दी है। ये मेरे पास क्या आ गई, एक इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन से मैंने फर्स्ट के लिए मैंने असल में पता करना था कि बेसिकली इनमें से मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। अब मैं मेमोरी मैनेजमेंट पे क्लिक कर रही हूँ, ये तीसरे पेज मैंने क्लिक कर दिया। वो कहते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट पे आपको एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे और डिफरेंट चीजें हैं। मैंने से कहा भाई मुझे एमसीक्यूज नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि मेमोरी मैनेजमेंट में टॉपिक ले आओ, जैसे आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट,
ठीक है, हमने पढ़े हुए। मैंने कहा मुझे ये खोल के दे दो, अब उसने क्या किया, मुझे वो खोल के दे दिया। मुझे कम से कम 4 से 5 पेज स्विच करने पड़े, मतलब मेरा टाइम लगा। एक तरीका ये है कि आप वेबसाइट्स यूज करो, कीवर्ड्स लिखोगे, कीवर्ड्स की रेलिवेंट वो आपको क्या ला के देना, इन्फॉर्मेशन, उनमें से 3 या 4 पेजेस आपने स्विच करने और आपको रिक्वायर्ड आपका पेज मिल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल याद कर लो, ठीक है, एज अ होल, ठीक है, और इस यूआरएल को याद करके अपने पास जब भी चाहो लिखो, टाइप करो, आपको चीज रिक्वायर्ड मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। अब पॉइंट नंबर 3 कहता है सर्च इंजन मेंटेन अ लिस्ट ऑफ अ बिलियन ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेराइटी ऑफ टॉपिक। अब आपने सिंपल एक ये लिखा है, व्हाई वी नीड एन ओएस। हमने एक छोटा सा कीवर्ड दिया है, छोटा सा क्वेश्चन पुट किया, उसने हमें कितने रिजल्ट निकाल के दिए, यहाँ पे चेक करें, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और आपकी क्या है, मतलब मिलियंस बिलियंस में आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। और वो कहते हैं इस रिजल्ट को निकालने के लिए उसने टाइम कितना लगाया, 0.71 सेकेंड, यानी 1 सेकंड से भी कभी कोई, मेरे ख्याल में 75% पार्ट उसने क्या लगाया है, ठीक है, कि 1 सेकंड का भी 71% उसने यूज करके आपको ये रिजल्ट निकाल के दे दिया। कितने रिजल्ट निकाल के दिए हैं, बिलियंस में, ठीक है। तो आपको चंद सेकंड में उसने क्या किया है, सर्च इंजन ने बहुत सारे रिजल्ट निकाल दिए। कहते हैं सर्च इंजन आस्क यू टू इंटर सम कीवर्ड्स अबाउट द डेटा और इंफॉर्मेशन यू वांट टू सर्च ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन आपसे क्या रिक्वायर करेगा, सिर्फ ये रिक्वायर कर रहा है कि आप कुछ कीवर्ड्स इंटर करो, व्हाई वी नीड एन ओएस। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा भी नहीं टाइप किया, ठीक है, आप जस्ट चंद कीवर्ड्स दो, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आपको सर्च करके आपको रिजल्ट ला देगा। कहता है on the basis of your provided information, search engine find the list of web pages and finally display the link of the required web page containing that information. अब आपकी जो आपके कीवर्ड्स थे उनकी बेसिस में उसने आपको लिंक्स निकाल के दे दिए। इन लिंक्स में आप क्या करते हो, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पे जाते हो, क्लिक करते हो और उसे क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या कर रहा है, एक वेबसाइट है जिससे आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो इंटरनेट पे। दूसरे पॉइंट में कहता है कि ये यूजफुल है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, अपना यूआरएल याद रखना पड़ता, जो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है याद करने के लिए। इसमें क्या नुकसान है, वो कहते हैं इसमें आपको सिर्फ ये है, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करना है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और पांचवें, जब तक आप अपने रिक्वायर्ड पेज पे नहीं पहुंच जाओगे। तीसरे में कहता है कि ये क्या करेगा, बिलियंस ऑफ रिजल्ट्स देगा आपको, ठीक है, चंद सेकंड्स में, ठीक है, सेकंड्स के भी नैनो सेकंड्स में, ठीक है, चंद नैनो सेकंड्स में आपको बिलियंस में उसने रिजल्ट दिए हैं। कहते हैं क्या रिक्वायर्ड करता है कि जस्ट फ्यू कीवर्ड्स ऐड करो, चंद कीवर्ड्स उसे दो, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आपको चीज को सर्च कर देगा। कहते हैं इन्हीं सर्च के बेसिस पे आप अपने क्या करोगे, रिक्वायर्ड लिंक पे क्लिक करोगे और उस चीज को क्या करोगे, ओपन कर लोगे, ठीक है। यानी कि मेरे सर्चिंग के बाद मेरे रिक्वायर्ड लिंक ओपन हुआ और मैंने उसे क्या किया, सर्च कर लिया। अब दूसरी चीज बड़े मजे की है, ईमेल। एक तो ये कि आप इसे क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट समझो, ये अभी भी आती है, बीएससी के बुक्स में भी इसका पार्ट है, क्योंकि एक ऑफिशियली बड़ा ही ऑथेंटिक वे है जिसके थ्रू आप मैसेज सेंड कर सकते हो, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, जैसे आप पहले जमाने में लेटर सेंड करते थे। तो ये हर जगह आना ही है, इसे बड़ी तवज्जो से पढ़ना समझना, लाइफ में भी आगे आपके काम आएगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस के बगैर आप किसी भी जॉब पे कभी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड होता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का मुझे ये फायदा हो रहा है कि सिस्टम पे साथ ही साथ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे चीज करके दिखा रही हूँ, तो वो हमें एक बेनिफिट भी है। अच्छा जी, कहते हैं व्हाट इज एन ईमेल, व्हाट इज ईमेल। हम पेज नंबर 189 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 का। कहते हैं व्हाट इज ईमेल, डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स एंड लिमिटेशन ऑफ ईमेल, आल्सो डिस्कस ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये होल डिटेल क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस को हमने थोड़ा सा पहले मतलब पढ़ा हुआ है। कहते हैं अब ईमेल क्या है, कहते हैं ईमेल इज अ शॉर्ट हैंड टर्म मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अब इसे आप चाहे स्टैंड फॉर कह दें, एब्रिवेटेड एज कह दें, या कुछ भी, हमने ईमेल जो से शॉर्ट किया हुआ है, हम उसी को क्या करते हैं, अगर एक्सटेंड करें तो उस ई क्या है, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के तौर पे स्टैंड करता है। दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि ईमेल बेसिकली है क्या, कहते हैं इज अ लाइक अ लेटर बट एक्सचेंज इन अ डिफरेंट वे। ये बेसिकली लेटर ही है जो डिफरेंट वे में एक्सचेंज हुआ, मैं मतलब एक डिफरेंट तरीके से आपने क्या किया, चीज को एक्सचेंज किया हुआ। इसने दो बातें हमने अभी तक बोली है। पहली बात कहता है कि ये क्या है, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि लेटर के एक्सचेंज पे है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको सिस्टम पे स्क्रीन शेयर में दिखा रही हूँ, उस चीज को और से देखें।
ये मेरे पास वेबसाइट थी, ठीक है, फर्स्ट के लिए मैं इस वेबसाइट पे सेपरेट लिखती हूँ। वेबसाइट पे मैंने क्या टाइप किया, मुझे पता है आप लोगों के पास डिफरेंट तरह के जीमेल अकाउंट होते हैं, ठीक है, मैं वो पहले दिखाती हूँ जो आप सबके पास होगा। मैंने कहा ऑफिस 365 पे जाएं। ऑफिस 365 क्या है, आप या तो टीम्स अपनी जो लॉगिन वगैरह आप लोगों को प्रोवाइडेड है, या तो अपनी टीम्स के थ्रू कर सकते हो, ऐप के थ्रू, या दूसरा काम होता है वेब ब्राउजर पे जाके ऑफिस 365 लिखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, पहला ही लिंक आ रहा है www.office.com और उसमें क्या लिखा है ऑफिस 365 लॉगिन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों का। आपने इस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे वो आपसे साइन इन मांगेगा, मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो उसने रिमेंबर रखा होता है। जब ये चीज आपके सामने आ जाती है तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। वो कहता है आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ड, मैं कर्सर रखती जाऊंगी, वो मुझे वर्ड शो करता जाएगा, बेसिकली वो किसकी स्टैंड करता है, आइकन। दूसरे पे क्या कहता है, वो एक्सेल के लिए है। तीसरे पे कहता है पावर पॉइंट। फोर्थ पे क्या कहता है, आउटलुक। उसके बाद है वन ड्राइव, ठीक है, नोट्स के लिए है, शेयर पॉइंट है जिसमें आप नोट्स लेते हो। फिफ्थ पे आपका आ रहा है कि टीम्स जो आज मोस्टली आप आजकल क्या करते हो, यूज करते हो। अब इनमें डिफरेंट चीजें हैं। एक वन ड्राइव का वो जो मैंने अक्सर आप लोगों से डिस्कस किया कि आप लोगों की मोस्ट सिक्योर प्लेस है अगर आप इसे अपना डेटा रखने के लिए यूज करते हो, लेकिन वो तभी जब आप ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड सिक्योर रखते हो। अगर पासवर्ड निकल गया तो ऑब्वियसली वो तमाम डेटा, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो भी अपने आपने पर्सनल चीजें रखी हैं वो लीक आउट हो सकते हैं। वरना वन ड्राइव जो है वो मोस्ट सिक्योर जगह अभी तक। अब इसमें एक चीज आ रही है आउटलुक। आउटलुक में क्या बना हुआ है, एक लेटर सा बना हुआ है, ठीक है। आप जब मैं लेटर पे क्लिक करूंगी तो मुझे एक न्यू पेज पे ले जाएगा। अभी इस पे 0 इसलिए लिखा आ रहा था कि मेरी कोई न्यू ईमेल नहीं आई जो मैंने पढ़ी ना हो, ठीक है। साथ ही उसने मुझे नोटिफिकेशन दे दी, ठीक है। साथ ही अपनी फीडबैक भी चाह रहा है, मैंने उसका कि मैंने भी देनी, क्रॉस कर दी। रिमाइंडर्स वगैरह थे वो मैंने क्लोज कर दिए। अब ये मेरे पास ईमेल आ गई है। ईमेल में क्या है, आप लोगों को इनबॉक्स दिया हुआ है, आप लोगों को सेंड आइटम है, ड्राफ्ट है, फोल्डर्स है, डिफरेंट चीजें, जैसे मैसेज बॉक्स में होता है। ग्रुप भी बन सकते हैं, चैट ग्रुप्स जैसे होते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप जो भी अपनी रिक्वायर्ड करो। अब इनबॉक्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास क्या है, इनबॉक्स, ये सारी ईमेल्स मुझे आई हैं। इनमें से मैं जिस पे क्लिक करूंगी वो मुझे वो क्या करेगा, उस ईमेल को खोल के देता जाएगा, ठीक है, कि भाई आपकी ये ईमेल आई थी, आपकी इससे रेलिवेंट है और व्हाट्सएप है, ठीक है। आप उसे डिलीट कर सकते हो, आर्चीव कर सकते हो, जंक में फेंक सकते हो, स्वीप आउट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज जो एक मैसेज के अंदर आपको प्रोवाइडेड होती हैं, एक मैसेज ऐप के अंदर प्रोवाइडेड होती है, वो सब आपको ईमेल के अंदर होती है, ठीक है। ईमेल में आप करते क्या है, आप यहाँ पे न्यू मैसेज पे क्लिक करोगे, न्यू मैसेज पे क्लिक किया, वो कहते क्या करना है, टू, यहाँ पे वो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है अभी। अब यहाँ पे क्या है, टू, उसके लिए हमें क्या था, तीसरे पॉइंट में लिखा है, यहाँ पे कहते हैं ईमेल टेक फ्यू सेकंड। अच्छा वो अभी छोड़े, आपको सिंपल क्या करना है, एक ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी कैसे देते हैं, अभी मेरे पास कीबोर्ड है, मैं जो भी की पहली की मेरे पास कीबोर्ड पे की है क्यू की, मैं क्यू पे क्लिक करूंगी, उससे रेलिवेंट अगर कोई भी मेरे पास कॉन्टेक्ट हुआ मुझे सर्च कर देगा। मतलब आपको पूरा ईमेल आईडी भी उसका टाइप नहीं करना पड़ता। मैंने इसे कह दिया ए। अब ए से रेलिवेंट जितने मेरे पास ईमेल आईडी थे उसने क्या किया, मुझे सारे शो कर दिए। बी से रेलिवेंट, ठीक है, वो सारे शो कर दिए। सी से रेलिवेंट, एन से रेलिवेंट, ईच एंड एवरी, ठीक है, कर रहा है, तमाम ईमेल आईडी शो कर रहा है। फर्स्ट पे लेते हैं, मैं अपने पे ही सेंड करती हूँ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, हमें किसी को सेंड करके रिसीव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मैंने अपने पे ही सेंड किया। कितने ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम कम से कम इसमें हजारों की तादाद में एक टाइम पे बंदे को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम 1000 लोगों को एक साथ एक ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, मैं इधर टाइप करती हूँ, उसने मुझे कहा ए से, मैंने वो भी टाइप कर दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कोई और, मैंने उसका ठीक है। जितने आते जाते हैं मैं डिफरेंट क्या करती हूँ, क्लिक करूंगी और सर्च। अब जब ईमेल आईडी लिख देती हूँ तो वो इस फॉर्म में आ जाता है। नॉर्मली आप ईमेल आईडी कैसे लिखोगे, PROF.LHCP, पर जैसे जैसे मैं टाइप कर रही हूँ वो साथ ही मुझे क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि नीचे ऑलरेडी चीज है। वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में वो ऑलरेडी लोग हैं। मैं इनमें से क्या करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ, कितने कर सकती हूँ, जितने मर्जी आप चाहें, ठीक है। अगर उससे रेलिवेंट आपके पास क्या है, कोई ईमेल आईडी है तो वो उसको क्या करता रहेगा, ऐड। अच्छा, फिल वर्क मैं एक भी कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम रिसीविंग भी देख सकें कैसे रिसीव होता है। अब ये क्या करेगा, मुझे को सेंड करेगा। सीसी क्या होता है, सीसी ये है कि आप चाहते हो उस बंदे को डायरेक्ट ईमेल जाए ना जाए, पर अगर सेकंड बंदा उसके बिहाफ पे कोई चेक करने वाला है, लाइक मोस्टली बड़े ऑफिसर जो होते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है, तो साथ में उनको भी सेंड हो जाए। अर्जेंट ईमेल थी, आप चाहते हो कि अगर वो बंदा जिसको आप सेंड करना चाह रहे हो वो इस टाइम नहीं है अपनी जगह पे,
लेकिन कोई भी जो उसकी जगह पे बैठा वो चीज को चेक कर सके। आप यहाँ सीसी में उसे टाइप कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, मैंने सीसी में किसी एक को ऐड कर दिया। अब क्या होगा, इसको भी जाएगी, इसको भी जाएगी, इन दोनों को ईमेल सेंड होगी, ठीक है। अब मैंने खत्म कर दिया। कहते हैं ऐड अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे लिखते हो, उसमें लिखते हो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, उसमें आप लिखते हो क्या, आप सिक लीव। लेटर्स में भी ऐड करते हो, तो क्या करते हो, बुक बोरो करने के लिए आप कहते हो मैंने ऐड करना है, आप कहते हो मुझे किसी और पर्पज के लिए करना है, आप सिंपल यहाँ पे क्या करते हो, एक सब्जेक्ट लिखते हो, मैंने लिख दिया अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट एप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है। अब ये लेटर में क्या जाएगा, या इस ईमेल में क्या नोटिफाई होगा कि एक आपको अर्जेंट एप्लीकेशन आई है। इसके बाद ये आपको देगा यहाँ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी जो मर्जी दिल चाहे आप टाइप करो, पूरा अपना लेटर लिखोगे एक किस्म का, ठीक है। और वो लेटर लिख के आप क्या कर सकते हो, किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ठीक है, अब ईमेल में क्या क्या फैसिलिटी है, आप इस चीज को पकड़ के चेक कर सकते हो, वर्ड स्पेलिंग, ठीक है, बोल्ड कर सकते हो, टैली कर सकते हो, तमाम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आपके फीचर हैं वो आपको क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। हाईलाइट करो, ठीक है, चीज को पकड़ो, जिस मर्जी कलर में करो, इमोजीज ऐड करो, ठीक है, आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, ये इमोजीज वगैरह हो गए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्या होती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, एज अ होल ये क्या मल्टीपर्पज है। अच्छा जी, ये क्या था, आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो, एक तो मैंने इमोजी ऐड करके बता दिया, हाईलाइट करके बता दिया, दूसरा क्या अटैच क्या कर सकते हो, ब्राउज दिस कंप्यूटर करो, ये पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ से जो भी चीज पकड़ते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसे अटैच कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कह लेते हैं अटेंडेंस लिस्ट की, कोई भी एक्सेल की फाइल लो, आप म्यूजिक फाइल लो, आप ऑडियो फाइल लो, आप वीडियो फाइल लो, डजंट मैटर, हर चीज इसमें क्या होगी, अटैच हो जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, ओपन करना है, ये चीज मेरी क्या होगी, यहाँ पे अटैच होगी। आप ईमेल के अंदर आप सब चीजें क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। सिंपल ये सब कुछ करने के बाद आपने सेंड के बटन पे क्लिक करना है, दो ऑप्शन देगा, एक तो सेंड की, यानी कि डायरेक्ट सेंड हो रही चीज, दूसरी क्या है, सेंड लेटर। अब सेंड लेटर क्या होता है, आपके मैसेज में ऑप्शन होती है कि आप उसमें फर्स्ट के लिए मोस्टली रिमाइंडर्स वगैरह में आप लगाते हो कि आपकी बर्थडे 12 बजे थी, तो आपने 12 बजे ही सेलिब्रेट करना है या उसे विश करना है। अब 12 बजे जब आपने उसे एग्जैक्ट विश करना चाहते हो, आप डिले मैसेज रख सकते हो कि ठीक है एग्जैक्टली 12 बजे उसके बाद ये मैसेज चल जाए, वो मैं डाल दूंगी सेंड लेटर की ऑप्शन में। ठीक है, वो बेसिकली आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है सेंड लेटर में, कि आप टाइम भी फिक्स कर सकते हो कि ठीक है इसी टाइम पे जाके ये चीज क्या हो, सेंड हो जाए। मैंने अभी सेंड करना था ताकि हम देख सकें कितनी जल्दी आ जाती है। मैंने सेंड पे क्लिक किया, साथ ही नोटिफिकेशन की आपको आवाज आ गई है, ठीक है। क्या लिखा है, अर्जेंट एप्लीकेशन की आपको क्या आ गया, एक ईमेल आ गई। अब मैं यहाँ पे इनबॉक्स में देख रही हूँ तो मुझे लिखा आ रहा है अर्जेंट एप्लीकेशन, ये मेरे इनबॉक्स में चीज आ चुकी है। अब इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, चीज आपके पास क्या है, पड़ी हुई है, आप उसे जब दिल चाहे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, मैसेजेस की तरह डिलीट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो, उसे अपने पास रख सकते हो, उसे रिप्लाई कर सकते हो, उसे फॉरवर्ड कर सकते हो, वही मैसेज वाली तमाम चीजें फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसके अंदर है। मेन सोर्स ये यूज की जाती है ऑफिशियल यूज के लिए, लीगल आपके बेस में ये कंसीडर की जाती है, तो ये सारे पर्पसेस हैं इसके। अब आ जाए पॉइंट्स पे, दो पॉइंट्स पढ़े थे, एक तो इसकी आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का जाता है, दूसरा क्या होता है, ये एग्जैक्टली लेटर की तरह होती है। तीसरी बात वो कहते हैं कि ये क्या फॉलो करती है, कंप्यूटर यूज द टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल सूट्स टू सेंड ईमेल मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये बेसिकली क्या कर रही है, आपके टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के तहत ईमेल सेंड होती है, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके तहत आप ईमेल कर रहे हो। अभी अगर आप सर्टेनली अभी देखो तो हमने एक आईडी ऐड करना कंपल्सरी था, आप उसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह डाल सकते हो, आप टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा दे सकते हो, उसकी कोई अरेंजमेंट होगी, कोई लिमिट होगी। जब मैं फाइल अटैच कर रही हूँ तो बेसिकली उसकी भी कोई लिमिट्स होती हैं, माइट भी 100 KB हो, माइट भी सिर्फ 10 KB हो, ठीक है। डिफरेंट सर्वर टू सर्वर डिफरेंट करेगा। पीजीसी का जो ईमेल आईडी है उसकी सेपरेट होगी, @gmail की जो है उसकी सबसे ज्यादा हाईली कैपेबल होती है, याहू की है तो उनकी भी कोई लिमिट होगी कि ठीक है इस लिमिट तक की हैवी फाइल आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, इसके अलावा की नहीं। फिर कहते हैं क्या होता है, ईमेल टेक अ फ्यू सेकंड टू गो अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी मुझे कितनी देर में रिसीव हुई, वो नैनो सेकंड्स का भी चंद पार्ट लगा, ठीक है, प्रॉपरली नैनो सेकंड भी नहीं लगा, इतनी जल्दी मुझे ईमेल रिसीव होगी। वो कहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड भी ये इतनी टाइम में रिसीव होगी।
कोई ये नहीं होता कि दूसरे मुल्क में तो उतना टाइम ज्यादा रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो चंद सेकंड्स में चीज पहुंच जाएगी। कहते हैं इट लीव्स अ रिटर्न रिकॉर्ड। अब मैंने यहाँ पे एक तो ईमेल मुझे इनबॉक्स में रिसीव हुई है ना, फर्स्ट कर लेते मैंने किसी और को सेंड की थी, तो मेरी सेंड आइटम में ये बेसिकली क्या है, ये चीज पड़ी गई यहाँ पे, ये मेरे सेंड आइटम में चीज यहाँ पे आ रही है। सेंड आइटम में टुडे की मेरी 2 ईमेल थी, एक तो मैंने पहले भी क्लास में की थी, ठीक है। अब ये मेरे पास के सेंड आइटम में वो चीज मेरे पास पड़ी हुई है, ये मेरे पास क्या है, एक रिटर्न रिकॉर्ड दे रही है मुझे, ठीक है। कहते हैं इन ऑर्डर टू सेंड और रिसीव ईमेल यू विल नीड एन ईमेल एड्रेस। ये कंपल्सरी सी चीज है, जैसे आपको फोन नंबर चाहिए होता है किसी को मैसेज सेंड करने के लिए, वैसे ही आपको एक ईमेल आईडी चाहिए ताकि आप कर सको ईमेल को सेंड कर सको। और रिसीव करना है तो तब भी जैसे आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है मैसेज रिसीव करने के लिए, वैसे एक ईमेल आईडी भी कंपल्सरी है आपको अगर ईमेल रिसीव करनी है। कहते हैं देयर आर 2 सोर्स फ्रॉम व्हिच यू कैन माइट गेट एन ईमेल एड्रेस। अब 2 सोर्स हैं जिसके थ्रू आप एक ईमेल एड्रेस ले सकते हो। नॉर्मल सेटिंग सारी रिवाइज करवानी हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आप क्या करते हो, एक लेटर का ही चीज है, लेटर को ये क्या कर रहे हो, डिफरेंट वे में एक्सचेंज कर रहे हो। तरीकेकार क्या होगा, उसमें टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, फॉलो होता है। फ्यू सेकंड्स लेगा वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है। आपके पास क्या होगा, रिटर्न रिकॉर्ड होगा, आप उसकी कॉपीज बना सकते हो। कॉपीज बनाने का तरीका ये कि अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करी तो मुझे क्या करता है, एक तो रिप्लाई है, ठीक है, प्रिंट करता है, आप प्रिंट करके उसे जो मर्जी जहां भी चाहो आप हार्ड कॉपी में भी ला सकते हो, ठीक है, व्यू करके सेव कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, डिफरेंट विंडो में खोल सकते हो, मैसेज डिटेल देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट या इस तरह के अपने पास चीज को सेव रखने के लिए भी आपके पास इस तमाम क्या है ऑप्शन अवेलेबल है। और भी कुछ हो, यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ तो मुझे ऑप्शन देता है कि मूव भी करना है, ठीक है, तो आप मूव भी कर सकते हो, किस में, इनबॉक्स में करना है, न्यू फोल्डर बनाना है जहां पे आप उसका रिकॉर्ड रखते हो, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। आपके पास एक ईमेल आईडी होना कंपल्सरी है ताकि आप ईमेल रिसीव और सेंड कर सको। फिर कहते हैं इसके पास 2 डिफरेंट सोर्स हैं जिनके थ्रू आप ये सारा काम कर रहे हैं। जी आप पूछिए क्वेश्चंस। जी